ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। सबके घर में 3 रुपया है, सबके घर में क्या रुपया है? तो जिसके घर में आदमी ज्यादा रहेगा वो गरीब होगा, और जिसके घर में आदमी कम रहेगा वो अमीर होगा। तो आदमी सबसे ज्यादा इसके यहाँ 11 आदमी, तो सबसे गरीब यही ना हुआ। तो सबसे छोटा हो गया 3/11। कोई दिक्कत? इसका उत्तर क्या होगा? 3/11। ठीक है रवि, जाओ तुम। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं, गौर फरमाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। दी गई संख्या में कौन सा संख्या आरोही क्रम में है? आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम। अब पता करना है कि बढ़ते क्रम में कौन है। तो 1/3 है, 1/5 है, 2/5। बढ़ते क्रम में सजाना है, यानी छोटा से बड़ा की ओर। 1/3 का मतलब 0.3, 1/5 का मतलब 0.2 और 2/5 का मतलब 0.4। इसमें सबसे छोटा कौन है? 0.2, यानी 1/5 सबसे छोटा, उसके बाद 1/3 सबसे बड़ा 2/5। देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसे है? सी में। तो इसका उत्तर हुआ सी। ठीक है बच्चों, कुछ टेक्निकल इशू के कारण आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है, आज लाइव नहीं हो पाया, इसके लिए हमें खेद है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलें आगे। क्या? आइए प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान लगाते हैं और गौर फरमाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा है? पता करना है कि कौन सबसे बड़ा है। अब देखो बच्चों, 15 क्या दिया है? 15/16, 24/25, 34/35, 19/20। ठीक है, अब ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। यहां डिफरेंस कितने का? 1 का। यहां डिफरेंस कितने का? 1 का। यहां डिफरेंस कितने का? 1 का। सब जगह अंश और हर का अंतर बराबर है। यदि प्रत्येक भिन्न में अंश और हर का अंतर सेम हो तो बड़ी संख्याओं से बना भिन्न बड़ा होता है, छोटी संख्याओं से बना भिन्न छोटा होता है। ये रूल लगेगा कब? जब अंश और हर का अंतर सेम रहेगा तब। यहां हर जगह अंश और हर का अंतर सेम है तो बड़ी संख्याओं से बना भिन्न बड़ा और छोटी संख्याओं से बना भिन्न। तो इसमें सबसे बड़ा कौन? 34/35। नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। यदि प्रत्येक भिन्न में अंश और हर का अंतर समान हो, यदि प्रत्येक भिन्न में अंश और हर का अंतर समान हो तो बड़ी संख्याओं से बना भिन्न बड़ा होगा तथा छोटी संख्याओं से बना भिन्न छोटा होगा। बड़ी संख्याओं से बना भिन्न बड़ा होगा तथा छोटी संख्याओं से बना भिन्न छोटा होगा। बड़ी संख्याओं से बना भिन्न बड़ा होगा तथा छोटी संख्याओं से बना भिन्न छोटा होगा। यह रूल लगेगा कब? जब अंश और हर का अंतर सेम रहेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट। चलो, निम्नलिखित में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? चलो 3/4, क्योंकि अगर में छोट छोट संख्या है। ठीक है ना? सब जगह अंश और हर का अंतर 1 है। किसी बच्चों को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, केस 3 में आते हैं। केस 1 आपने देखा, अब आए केस 3 में आ जाइए। किस में आ गए हम लोग? केस 3 में। कहा गया निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? अब केस 3 क्या है ना बच्चों? केस 3 है, यह अंश और हर का अंतर सेम नहीं है सेम? अंश और हर का अंतर सेम नहीं है। तो यहां पर एक और विधि हम लोग सीखने जा रहे हैं। एक और विधि सीखने जा रहे हैं, या तो अंश को एक जैसा बना दो या तो हर को एक जैसा बना दो। समहर विधि, या तो अंश को एक जैसा बना दो या हर को एक जैसा बना दो। जो छोटा छोटा है उस पर ध्यान दो। अंश छोटा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी अंश को एक जैसा बनाना आसान है। अंश है 1, 2, 3 और 4, तो सबका लघुत्तम बताओ क्या होगा? 12। तो ऊपर वाला जितना है सबको क्या कर देंगे? 12। सब ऊपर वाला को क्या कर दिए? 12। 1 से 12 हुआ कै गुना?
एक 12 होगा कब? जब 12 गुना होगा तो ऊपर में 12 गुना तो नीचे में 12 गुना, 12 आठे 96। 2 से 12 हुआ बाबू कै गुना? तो नीचे में 6 गुना, 12 छके। 3 से 12 हुआ कै गुना? तो नीचे में 4 गुना, 16 चौके। 4 से हुआ 12 कै गुना? तो नीचे में भी 3 गुना, 20 तिहाई 60। अब पता करना है कि सबसे बड़ी कौन है। अब बताओ सबके घर में कै रुपया है? 12 रुपया है। जिसके घर में आदमी कम रहेगा उसको ज्यादा मिलेगा, और जिसके घर में आदमी ज्यादा रहेगा उसको कम मिलेगा। तो बाबू सबसे कम किस, बड़ा पूछा है तो सबसे कम आदमी किसके घर में है? 12/60 अर्थात कि 4/20। किसी बच्चों को कोई दिक्कत? ठीक है, स्पष्ट है। मिटका दें। क्या हाल है? नेक्स्ट आओ। निम्नलिखित में सही आरोही क्रम क्या है? कह रहा है कि कौन सही में आरोही क्रम में है, बताइए। बाबू ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। 3/4 17/24, ठीक है बाबू, ठीक है ना? कौन सही में आरोही क्रम में है हमें पता करना है। सही आरोही क्रम कौन है? देखो काम कर सकते हैं, इसको सही आरोही क्रम चेक करना है तो देखिए दिया है ऑप्शन है 17/24, 3/4, 2/3। इस बताओ 17 चौके 68, 24 तिया 72, 72 68 से बड़ा है? बड़ा है कि नहीं? मतलब 3/4 17/24 से बड़ा होगा। आरोही क्रम का मतलब जैसे जैसे आगे बढ़े बड़ा भिन्न मिले। क्या मिले? बड़ा भिन्न। तो इसमें बड़ा छोटा चेक करना है तो यह सब रूल फेल कर रहा है, नहीं फेल कर रहा है। आप चाहेंगे तो समहर कर सकते हैं, हर को एक जैसा बना सकते हैं, ठीक है? तो उसी तरह से कर देते हैं। यहां हर बनाना इजी है। 3/4 है, 17/24 है, 2/3 है। सबके नीचे बात देखो तो एक नीचे बात 4 है, एक नीचे बात 24, एक नीचे बात 3 है ना जी? तो 4 24 3 का लघुत्तम बोलो 24। 4 से 24 हुआ कै गुना? तो 6 तिया 18। 24 से कम 24 तो ज्यों कहते हैं 3/8 24, 8 दूनी के 16। सबके घर में बाबू आदमी कै गो है? 24 गो है। सबके घर में अब आदमी बराबर हो गया। नीचे वाला आदमी होता है, ऊपर वाला धन होता है। सबके घर में 24 गो आदमी है। तो जे ढेर कमाएगा ओकरा ढेर खाए के मिलेगा, और जे कम कमाएगा ओकरा कम खाए के मिलेगा। सबके घर में आदमी कै गो है? 24 गो आदमी है। तो सबसे ज्यादा धन किसके यहाँ है? 18 के। तो सबसे अमीर ये हुआ, और सबसे गरीब कौन हुआ? 16/24, यानी 2/3 सबसे छोटा हुआ। इससे बड़ा कौन हुआ? 17/24। और सबसे बड़ा कौन हुआ? 3/4। यही हुआ आरोही क्रम। सबसे छोटा उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। देखो कौन सा ऑप्शन में है? डी में। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? इस बार सबके घर में आदमी बराबर कर दिए। नीचे वाला आदमी होता है, ऊपर वाला धन होता है। और सबके घर में आदमी बराबर हो गया, तो जिसके घर में ज्यादा धन वो ज्यादा अमीर नहीं जी। ऊपर वाला धन होता है, नीचे वाला आदमी होता है, याद रखना है। ऊपर वाला धन, नीचे वाला आदमी। लिख लिए क्या? लिखो जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ। कौन सा भिन्न सबसे छोटा है बता दो। केस 4। कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? 3 5 2 3 5 6। अरे भाई अंतर कितने का? नहीं तो कटाना पड़ेगा। 5 6 का 30 और 0.66, ये 6 से हो जाएगा। 6 8 48, 0.8 और 1.25। सबसे छोट कौन है? 3/5। कहिएगा सर कितना लोग करेगा? सर 8 छोटा है। 2 अंक में करेंगे तो 80 हो जाएगा। सब दशमलव में 2 अंक में, तो 2 अंक में घुसा दो। तो सबसे छोट कौन?
0.6। स्पष्ट है क्या? अब भाग दे के चेक करे वाला आ गया। निम्न में नीचे दी गई भिन्न में सबसे छोटा भिन्न बताइए। भाग दे लेंगे, 4 में 9 से भाग करेंगे 0.44 आएगा। ये 0.44, 4 में 9 से भाग करेंगे 0.44, 5 में 4 से भाग करेंगे 1.25, 3 में 8 से भाग करेंगे 8 3 24, 6 बचा, 6 पसोना 60, 8 7 56, 6 में 7 से भाग करेंगे 7 8 56, 4 बचा, 4 पसोना 40, 7 बचे 35। सबसे छोट कौन है? 0.37 यानी 3/8। 0.37 सबसे छोटा कौन है? 3/8। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में सबसे बड़ा भिन्न कौन है? बड़ा भिन्न कौन है? भाग दे के चेक कर लेना, ठीक है। चलो केस 4-5 में आ जाओ। तो आगे कौन आरोही क्रम में है? आरोही यानी कि बढ़ते। 6-5 का अंतर देखो, यहां पर चेक कर लेंगे हम लोग ऐसे। देखो बच्चों, 7/8 और 4/9, कोई कहेगा बताइए बड़ा कौन छोटा कौन? लास्ट तरीका देखो सीखने का, बड़ा कौन छोटा कौन? तो 7 9 8 चौके 63 बड़ा कि 32, यानी 7/8 बड़ा है 4/9 से। अब बाबू ध्यान लगाना है, कहा गया कौन आरोही क्रम में। आरोही क्रम में चेक करने के लिए हम चेक करेंगे यह विधि से। आरोही क्रम मतलब जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे बड़ा भिन्न मिले। बाबू तो 5 25 6 18 25 से छोटा है, मतलब ये भिन्न एकरा से क्या है? तो आगे बढ़ रहा है तो भिन्न छोट मिल रहा है कि बड़, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। आरोही मतलब जैसे जैसे आगे बढ़े भिन्न बड़ा मिले। ऑप्शन बी पे आ जाओ। 3/5, 5/6, 7/9, 6 18 50, 25 बड़ा है 18 से, मतलब है भिन्न है से बड़ है। अब देखो ये दोनों में तुलना करो, 5 9 7 6 हाई भिन्न एकरा से छोट हो गया, नहीं होगा। 42 45 से छोट ना है, जैसे आगे बढ़े बढ़ना चाहिए। 3/5, 7/9, 5/6, नतिया 5 7 35 27 से बड़ा है, अभी तक ठीक जा रहा है। आगे भी देखो ठीक जा रहा है कि नहीं। 7 6 42, 9 5 45, 45 42 से बड़ा है, अभी ठीक जा रहा है, मतलब ये जाने दो। ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? आरोही क्रम भागा दे के भी कर सकते हैं, परंतु ऐसे इजी में हो गया। आरोही क्रम यानी जस जस आगे बढ़े तस तस बड़ा भिन्न मिलना चाहिए। अवरोही क्रम यानी जस जस आगे बढ़े तस तस भिन्न छोटा मिलना चाहिए। क्या बात है दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, देवियों, सजनों। अब कहेंगे फोन वाईफाई वाला को हम कहेंगे सुनिए ठीक से चलाइए, लइकन खिसियाता है, आप ही का नंबर दे देंगे, सब आपको घरिया आएगा तो पता चलेगा। नहीं जी, नहीं बेचारा कंपनी बंद करके भाग जाएगा। आइए बाबू, सुगा सुन आप 2 रखेंगे, एगो काम करेगा तो एगो काम करेगा। निम्नलिखित में कौन सा आरोही क्रम में? आरोही यानी बढ़ते। चलो जी 65 76 तो ये बड़ा इजी है, कोई भी बना लेगा। ये तो है, हमको लगता है नहीं नहीं है। 65 67 76 सी, ठीक है, सी हो गया इसका उत्तर। आइए, दी गई में किसका आरोही क्रम सही है? बना लेना जैसे बताएं, ठीक है। नीचे दी गई भिन्न में 7/12 से बड़ा और 11/16 से छोटा कौन है? कहा गया 7/12 से बड़ होना चाहिए और 11/16 से छोट होना चाहिए। नहीं जी, अच्छा एगो काम करो, 7/12 11/16, 12 16 का लघुत्तम क्या होगा बताओ? 48। तो इसको बना दो 48, इसको भी बना दो। 12 चौके 4 7 16 3 48 11 3। यहां भी सब भिन्न को 48 बना दो। 2 से 48 हुआ कै गुना?
तो ऊपर में 24, 8 से 48 हुआ कै गुना बोलो, तो ऊपर में 6 पचे 30, 8 से 48 हुआ कै गुना, 6 सते 42, 8 से 48 हुआ 6 गुना 6 तिया 18। बाबू अब देखो 28 से बड़ा 33 से छोट, 28 से बड़ा 30 और 33 से छोटा, 48 नीचे नहीं देखना है। कोई दिक्कत? स्पष्ट है क्या? नहीं समझे? आरआरबी जेईई 2019 का क्वेश्चन है ये। क्या? हाँ तो पूछा है तबे ना पढ़ा रहे हैं। एको क्वेश्चन बिना पूछल नहीं है, सब पूछल है। इतना कम क्वेश्चन नहीं है, पूरा भारत में तुम पता लगा लो इतना क्वेश्चन किसी के मटेरियल में होगा, टारगेट बैच में तुम पढ़ाना छोड़ देंगे। मजाक नहीं कर रहे हैं हम। इतना नहीं होगा किसी के बुक में, टारगेट बैच में कितना इतना किसी के बुक में होगा तो जो कहना सो। हाँ है? क्या पैसा? हाँ पैसा फ्री, तुम जितना पैसा दिए 5 गुना देंगे, जाके तुम पता लगा लो पूरे भारत में। ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई टीचर पढ़ाता होगा इतना क्वेश्चन तुमको नहीं पढ़ाएगा। इतना सिलसिलेवार ढंग से सजा के किसी का बुक होगा तो दिखा दो तुम टाइप वाइज। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न 3/5 तथा 7/8 के बीच में पड़ता है? कहा गया 3/5 से बड़ा और 7/8 के छोटा। तो देखो यहां वो तरीका भी लगा सकते हैं, लेकिन ओकरा से बढ़िया है ना कि डाल डाल के देख लो कौन सेट कर रहा है। ये दोनों के बीच में, ये दोनों के पारा पारी सबको घुसाएंगे और देखेंगे कौन एकदम सेट कर रहा है। पहले घुसाए किसको? घुसा दिए इसको। तो एकरा से बड़ होना चाहिए ओकरा से। ये दोनों के बीच का मतलब यह ना होता है जी। तो चेक कर लेंगे 9 तिया 8 पचे 8 9 सते। बाबू ई तो ओकरा से छोटा है, बड़ा ही होगा। ई एकरा से बड़ा है लेकिन ओकरा से छोटा है, सॉरी ओकरा से भी बड़ा है। 64 63 से बड़ा है ना, ई नहीं होगा। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हो, जस जस आगे जाए तस तस बढ़े, घटे नहीं। 6/7 को घुसाइए, 7 पचे 5 छक्का पाक, 7 तिया 21, 6 पचे 30, 6 8 48, 7 7 49। ये है बाबू। देखो 30 21 से बड़ा है, 49 48 से बड़ा है। जस जस आगे जाए तस तस बढ़ रहा है ना, तो यही है। मिल गया? बोलिए रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। टेक्निकल इशू है, लोड हो जाएगा आज रात में वीडियो। फोन कर रहा है क्या लड़का? ठीक है। आइए बाबू, सुगा सोना आवर्त दशमलव पे आधारित प्रश्न। आवर्त दशमलव मतलब बार बार आने वाला। देखो बच्चों, आवर्त दशमलव हुए होता है जेकरा नीचे 3 होता है। जेकरा नीचे, देखो पहली बार तुमको जीवन में आवर्त दशमलव तबे मिला होगा देखने को जब 1 में 3 से भाग लगा होगा। जब 1 में तुम भाग लगाए होगे, बड़ा निराश हो गए होगे कि 3 तिहाई, दशमलव से 0 3 तिहाई 9, दशमलव से 0 3 तिहाई 9, दशमलव से 0 3 तिहाई 9 दशमलव। आप कह रहे होंगे कि सर ये तो कटवे नहीं करेगा। नहीं जी, जीवन भर बनाते रहिएगा। मरने का जब वक्त आएगा अपने नाती पोता से कह के जाइएगा बबुआ को भागा बना रहे थे, नहीं बना है। तुम लोग बनाना तो भी बनाएगा, कहेगा 3 3 आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा। तो बाबू आवर्त दशमलव तभी आता है जब नीचे में 3 रहता है। 3 से भाग दोगे तो आवर्त दशमलव आएगा। अगर 3 रह गया तो आवर्त दशमलव लेके आएगा। अगर 3 खत्म हो गया मतलब आवर्त दशमलव नहीं। जैसे 1/3 आवर्त दशमलव आएगा, 2/5 कहियो आवर्त दशमलव नहीं आएगा। 5/3 आवर्त दशमलव आ जाएगा क्योंकि एक नीचे 3 है। 7/6 आवर्त दशमलव आ जाएगा क्योंकि 6 में 3 घुसल है। जहां 3 घुसल है वही आवर्त दशमलव आएगा, और जहां नहीं घुसल है वही नहीं आएगा। सिंपल सा बात है। अब देखो अगर 3 से कट रहा है, 3 × 8 = 24, 3 से कटा 20 बार में, ऊपर नीचे 3 साफ,
इसमें अवर्त दशमलव नहीं है। ऊपर में रहे कोई मतलब नहीं, नीचे में नहीं रहना चाहिए। नीचे में अगर 3 आ गया तो वो अवर्त दशमलव हो जाएगा। अब देखो 3 से 3 8 24 30 3 90। बाबू नीचे में 3 अभी रहले है, 3 से अभी कटेगा, यानी यही अवर्त दशमलव है। जब तक नीचे में 3 रहेगा तो अवर्त दशमलव आएगा। देखो इस सब में का 3 कट जाएगा, 3 8 24, 3 से कटा 40 बार, 3 8 24, 3 2 30, कहीं 3 बच रहा है नीचे में, एकरा में 3 बच रहा है, 30 में 3 घुसल है। जब तक नीचे में 3 घुसल है तब तक अवर्त दशमलव आइबे करेगा। कहा गया अवर्त दशमलव कौन होगा? बी ऑप्शन डी, ग्रुप डी 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन है। देख रहे हैं, ये ना कि भागा देके चेक कर, भागा देके चेक करेंगे उतना टाइम है। ठीक है जी, चलिए किसी को कोई दिक्कत? आ जाओ अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनेट डेसिमल है? शांत वही होगा जरा नीचे 3 घुस गया तो बेचैन कर देगा, शांत नहीं रहने देगा। नीचे 3 घुस गया तो शांत रहने देगा, वो बार बार आते। कौन शांत दशमलव है? देखो 24 में 3 घुसल है, 3 8 है, 48 में 3 घुसल है, 3 गुणे 96 में 3 घुसल है, 3 गुणे हेकरा में 3 नहीं घुसल है, यह शांत रहेगा। यह जेकरा नीचे 3 घुस जाएगा वो शांत रहने देगा, काटते रहेगा इसे ऐसे। कौन शांत है इसमें बताओ? शांत कौन है? अब बाकी लोग के तो अशांति धैले है, काहे कि सबके नीचे क्या घुसल है? 3 घुसल है। ठीक है ना? भूल गए? भूलिएगा, अब हम पढ़ा देंगे, भूल जाइएगा। चाहिएगा कि भूल जाए तो वो नहीं भूलिएगा, बाद में बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक शांत दशमलव है? बताओ। शांत वही होगा जरा नीचे 3 नहीं होगा। 3 3 9, 3 से 15 ये शांत होगा, क्योंकि अगर नीचे 3, ऊपर 3 रहने से कोई मतलब नहीं, नीचे 3 नहीं रहना चाहिए। शांत यही होगा, ऑप्शन ए। पहले चेक किए, पहले पास। देख रहे हो कितना पूछा है ग्रुप डी में? आगे से नहीं पूछेगा, ठीक है? पूछेगा लेकिन छूटेगा नहीं। क्या बाबू? देखो 3 नीचे में जहां नहीं रहेगा, 3 3 9, 3 से 15। अच्छा सही तुम बोली, एक नीचे तो 3 है। शांत दशमलव यही ना है जी, यही तो है। ठीक है, तो बताए थे कौन शांत दशमलव होगा? शांत वही होगा जिसके नीचे में 3 नहीं होगा, शांत हो गया। देखिए 3 दूनी के 6, 3 से 15, एक नीचे अभी 3 है ना, एक नीचे अभी 3 है, करो नीचे 3 है, 15 में 3 अभी घुसले है, 3 चौके 12, 3 से 15, करो 15 में 3 अभी घुसले है, हेकर नीचे वाला 3 एकदम क्लियर हो गया, ये बेचारा शांत हो जाएगा। नहीं, हाँ एक नीचे 3 नहीं ना है। अब जेकरा नीचे 3 है एकदम पकड़ ले है धोखे। कहा गया 0.41 को साधारण भिन्न, तो n का मान बताइए। कहा गया किसे साधारण भिन्न में लिखिए। देखो रेकरिंग हटाने का एक रूल है, जितना अंक पे रेकरिंग उतना 9। कै गो अंक पे रेकरिंग? 2 गो 9, तो कह रहे 9 कै बार आएगा? तो कहेंगे 2 बार आएगा। एकरा में कौन बड़ा का बात हो गया? जितना अंक पे रेकरिंग उतना 9, जितना अंक पे रेकरिंग उतना। रेकरिंग है 2 अंक पे, तो 9 कै बार आएगा बाबू? 2 बार। ठीक है, आगे बढ़ो। 2 बार इसका उत्तर। इसका भी व्यक्ति बताना है, ध्यान देना। रेकरिंग है बाबू, रेकरिंग हटाओ सीखो। सुनो इधर, ये पूरा लिखो 234, हाला नहीं करो। कितने अंक पे रेकरिंग है बताओ? 3 गो 9, अभी बना नहीं है। कितने अंक पे सिर्फ दशमलव है? 1 अंक पे। सुनो, रेकरिंग हटी 9 सटी या दशमलव हटी 0 सटी। यहां 3 अंक पे रेकरिंग है तो 3 गो 9। जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके बदले में 0, उसके बदले में। साथ ही साथ यह भी बात याद रखना है, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटाना भी है, क्योंकि 0 पर रेकरिंग नहीं तो 0 को क्या करेंगे?
घटाएंगे, जीरो घटाने से इसे कुछ उखड़ेगा नहीं, लेकिन घटा लेंगे। नियम तो नियम होता है ना, आंसर नहीं है, काहे नहीं है, कटाओ कटाओ कट जाएगा। 9 दूनी के 18, 9 छक्का 14, 9 से कटेगा 111 बार। अब कटेगा और बताओ, 2 से 13 बार में, 2 से 555, 13 बटा 555, ऑप्शन है। ठीक है, आओ इसको हल करो बच्चों। 0.12636, चलो 12636 कितने अंक पर एक रिंग है? 2 गो 9, कितने अंक पर एक रिंग नहीं है? 3 गो 0 है, इसको घटा देंगे 126 को, घटाइए 12,636 में 126 को, 12,000, 6 में से 1 गया 600, 510 ना जी, बट्टा में 3 गो 0, 9 से कट जाएगा, 9 से 11,000, 9 एकम 9 है, 3 पर 5 35, 9 3 27, 27, 35 में 27 घटाओ, 9 9 1390 बट्टा में 11,000, 139 बट्टा में 1100, ऑप्शन ए एनटीपीसी 2016। ठीक है, आप प्यार से देखिए, सही नजर आएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। पूरी तरह से समझ पा रहे सभी बच्चे? आगे बढ़ जाएं। इतना का सही व्यंजक हल कर लेना, ठीक है। इसको कर लेते हैं, देखो 2.56 बटा में 99 होगा। 2 इंटीजर में है तो 2 को अलग रख लो, 56 फ्रैक्शन में तो 56 बटा में 99, 2 अंक पर एक रिंग है तो 2 को 9। किसी को कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट। एक भिन्न के अंश को 4 गुना और हर को 5 गुना कर देने पर भिन्न 2/3 हो जाता है। माना कि भिन्न है x बटा y, अंश को कर दिए 4 गुना यानी ऊपर में 4 गुना और हर को कर दिए 5 गुना, भिन्न हो गया कितना? 2/3। x बटा y बराबर बाबू ये 4 उधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर चल जाएगा, 2 दूनी के 4। x बटा y बराबर क्या आया? 5/6। बहुत इजी क्वेश्चन था। एक भिन्न के अंश को 4 गुना और हर को 5 गुना कर देने पर भिन्न 2/3 हो जाता है। माना कि भिन्न है x बटा y, अंश को 4 गुना हर को 5 गुना किए, भिन्न हो गया 2/3। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? स्पष्ट है? चलेंगे नेक्स्ट। यदि एक भिन्न के अंश को 20% और हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है। माना कि भिन्न है x बटा y, अंश को कितना बढ़ाए बाबू? 20% बढ़ाने का मतलब 120%, हर को 25% बढ़ाने का मतलब 125%। अब भिन्न कितना हो गया? 3/5। देखो परसेंट कैंसिल, 5 से 24 बार में और ये 5 से 25 बार में, x बटा y बराबर 3/5। ये उधर जाएगा, उल्टा गुणा हो जाएगा, 25/24, 50 25 और 3 8 24, उत्तर आया 5/8, नॉन ऑफ बीच। ऐसा क्वेश्चन उम्मीद कम है पूछने का, बहुत पहले इस तरह पूछे जाते थे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 10/11 हो जाता है। अंश और हर दोनों में 4 घटा दिया तो 3/4 हो जाता है। ऑप्शन से बना लेंगे। कैसे बना लेंगे बाबू? किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में 3 जोड़ के देखो, ऑप्शन ए में दोनों में 3 जोड़ेंगे तो 9/16 होगा। एक और होना चाहिए 10/11, ऑप्शन ए फेल। ऑप्शन बी को ट्राई करेंगे, दोनों में 3 जोड़ेंगे 6/7 हो जाएगा, ये भी फेल।
दोनों में 3 जोड़ेंगे बाबू, 6/8 फेल, बचा कौन? अब चेक क्या करना है भाई, 3 को फेल तो बचा कौन? चौथा। नहीं जी, जोड़ने घटाने वाला क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाएंगे, गुणा भाग वाला को बेसिक से बनाएंगे, समझ गए ना? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? ग्रुप डी 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन है ये। चलो, एक भिन्न के हर उसके अंश से 5 अधिक है। एक भिन्न का हर उसके अंश से 5, यानी अंश x तो हर हो गया x + 5। एक भिन्न का हर उसके अंश से 5 अधिक है। यदि अंश को 4 गुना कर दिया जाए, अंश को 4 गुना कर दिया जाए और हर को 3 से कर दिया जाए, तो भिन्न कितना प्राप्त होता है? 1/2। चलो जी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 दूनी के 8x = 3x + 5, 8x - 3x = 5, 5x = 5, x बराबर x बराबर 3, x बराबर 3 का भिन्न बताइए। भिन्न है बाबू x बटा में x + 5, ललका भिन्न है ना, देखो तो 3 बटा में 3 + 5, 3/8। ग्रुप डी 2018 का ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ जाओ। किसी भिन्न के अंश और हर का योग 13 है। अंश और हर में क्रमशः 3 और 9 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 2/3 हो जाता है। मूल भिन्न के अंश और हर का गुणनफल ज्ञात करें। किसी भिन्न के अंश और हर का योग 13 है। अंश और हर का योग कितना है बाबू? 13 है, यानी अंश x है तो हर हो जाएगा 13 - x। ठीक है, तो बाबू अंश हो गया x तो भी हर हो गया 13 - x। आगे देखो क्या कहा, अंश और हर दोनों में, समझ गए ना? अंश और हर का योगफल 13 है, यानी अंश को अगर x मानेंगे तो हर क्या होगा? 13 - x। आगे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कहा अंश और हर में क्रमशः 3 और 9 जोड़ने पर, इसमें 3 जोड़े इसमें 9 जोड़े तो भिन्न हो जाता है 2/3। अब चलो, ये x + 3 बटा में 22 - x बराबर 2/3, 3x + 9 बराबर 44 - 2x, 3x + 2x बराबर 44 - 9, 5x बराबर 35, x बराबर 7। तो कहा गया मूल भिन्न के अंश और हल का गुणनफल बताइए। अंश बाबू आपने क्या माना है? x, जिसका मान कितना आया? 7, और हर क्या माना है? 13 - x, 6। अंश और हर का गुणनफल बताना है, 7 × 6, 7 × 6 = 42। चलो आगे बढ़ते हैं। धन को बांटने पर आधारित प्रश्न। 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा गया है। 4 केक को क्रमशः इतना हिस्सा मिलता है। केक का कितना हिस्सा 5वें को मिलता है? भाई चारों को जोड़ देंगे, चारों को मिला 1/8 जोड़ 1/6 जोड़ 5/12 जोड़ 1/12। तो कहा 5वां को कितना मिला था? चारों से बचेगा तब ना 5वां को मिलेगा जी। तो चारों को कितना मिला? 8 × 24, 6 × 4 = 24, 12 दूनी के 24, 12 दूनी के 24, 3 4 7 2 9 10, 19/24। यह सब मिल के कितना खा गया? 19/24। शेष जो बचा वो किसको मिला? 5वां को। क्वेश्चन जब भी फ्रैक्शन में रहे तो पूरा के मान 1 होता है। पूरा के मान क्या होता है बाबू? 1। 4 को मिलके 19/24 भाग खा गए तो 5वां के हिस्सा में क्या मिला? 1/19 - 24। 1 में से 19 - 24 को क्या करेंगे? घटा देंगे। 1/19 - 24, 5/24, यानी चौथा 5वां को कितना मिला? 5/24।
किसी बच्चों को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तपस अवि और रवि एक केक को बांटा, तपस केक का आधा भाग, ऋषि 1/2 भाग से सभी को प्राप्त हुआ। ये दोनों मिलके कितना खाया बाबू? 1/2, 1/3, 5/6। अब बचल का मिलेगा केकरा? अविया के 1/6। ये आधा खा गया अकेले, 1/3 अकेले खा गया, तो दोनों मिलके कितना खा गया? 5/6। तो बचल का किसको मिला? अभी को। 5/6 को टोटल में से घटा देंगे, टोटल कितना मतलब 1 में से 5/6 घटा दिए, शेष मिल गया उसको 1/6। नेक्स्ट, ठीक है। रामू अपने धन का 1/4 किताबों पर 1/8 भोजन पर शेष 40 रुपया बचाता है। रमुआ जो है अपने धन का इतना खर्च कर दिया, 1/8, 4 भाग किताब पर, 1/8 भाग भोजन पे, टोटल खर्च कर दिया कितना भाग बाबू? 3/8 भाग। तो शेष बचा कितना? शेष बचा 5/8 भाग। 5/8 भाग बचा जिसका मान क्या रुपया है? 40 रुपया है। 5/8 भाग बचा जिसका मान कितना है? 40। तो पूरा भाग के बताओ, 40 गुणे उधर जाके उलट जाएगा, 8/5, 5/40, 8×8 64। 64 पूछा है ना, भोजन पे कितना खर्च किया? भोजन पे कितना खर्च किया बाबू? टोटल धन का 1/8 भाग, यानी भोजन पे क्या रुपया खर्च किया? 8 रुपये। ये तो अभी टोटल धन निकला। ये क्या निकला? टोटल धन। भोजन का निकलना है तो इसका 1/8 निकाल देंगे। लिख नहीं रहे क्या आप लोग? ये सब बन जाएगा, ज्यादा स्पीड है। आइए आइए, एक हाउसिंग सोसाइटी में 5/8 निवासियों को अपनी कार है। 3/4 कार, और उनमें से 3/4 कार मालिकों के कार पार्किंग की जगह मिली है। 150 लोगों ने कार पार्किंग की जगह खरीदी है। सोसाइटी में कितने निवासी है? माना कि टोटल निवासी कितने बाबू? x। 5/8 निवासी के पास कार है, और जिनके पास कार है उनके 3/4 भाग लोग ने पार्किंग के लिए जगह खरीदा है। और कितने लोगों ने पार्किंग के लिए जगह खरीदा है? 150। माना कि टोटल लोगों की संख्या x, उसके 5/8 भाग के पास कार है, और जितने के पास कार है उसके 3/4 भाग के पास पार्किंग के लिए जगह है। पार्किंग के लिए जगह कितने लोगों के पास है? 150 लोगों के पास जगह है। 15 दहिया 150, x बराबर 320, 32 दहिया 320। ये देख रहे हैं, पूछा हुआ ही है, घर से थोड़े हम अपना बता रहे हैं। क्या लिखा है? ग्रुप डी 2018। सब क्वेश्चन इजी नहीं रहेगा, हार्ड भी रहेगा। पीछे डिवीजर उबीजर देखा नहीं? डिवीजर पढ़ा? डिवीजर में क्वेश्चन हार्ड नहीं था, हिला देने वाला क्वेश्चन सब था डिवीजर में। ये टॉपिक इजी है। तो आशा अपनी चॉकलेट में से आधा उषा को दे देती है, उषा उनमें से आधा खा लेती है, बाकी लता को दे देती है। लता 8 रख लेती है और गीता को बाकी 10 दे देती है। आशा के पास कितने चॉकलेट बचे? देखो, आशा अपने चॉकलेट में आधा उषा को देती है, उषा उनमें से आधा खा लेती है, उनमें से आधा में से, और बाकी यानी जो बचा आधा का फिर आधा बचा, उसमें से लता 8 रख लेती है, गीता 10 खा लेती है, यानी लास्ट में 8 10 18 को बचा। आधा के आधा का मान 18 है, यानी टोटल का मान 72 है। 18 चौके नहीं समझे? टोटल के आधा उषा खा गई तो बचा कितना? आधा बचा। उस आधा में से फिर आधा लता खा गई तो फिर आधा के आधा बचा, यानी 1/4 बचा। 1/4 बचा तो बचा क्या गो? 10 8 18 गो। 1/4 के मान 18 तो पूरा के मान 72। जल्दी बनाने का तरीका बाबू, लास्ट में बचा कितना? 8 10 18। आधा शुरू में खर्च हुआ तो बचा कितना? आधा। इसको उलट के गुणा करेंगे। दोबारा फिर आधा खर्च हुआ तो बचा कितना? आधा।
इसको भी उलट के गुणा करेंगे, 18 चौके 72। अरे यार क्या हो गया? हेलो, क्लास लेते नहीं, बोलो क्या है? ठीक बा। मिसलेनियस, एक विद्यार्थी को दी गई संख्या में 8/17 से गुणा करने को कहा गया। गुणा करने के बजाय उसने 8/17 से भाग दे दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक आ गया। दी गई संख्या ज्ञात करें। जब इस तरह के क्वेश्चन मिले 225 को ऊपर करना, 17/8 माइनस 8/17। देखो भाई, 8/17 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन वो 8/17 से क्या कर दिया? 8/17 से भाग कर दिया। इसका मतलब 17/8 से गुणा कर दिया। किसी चीज में हमने तुमसे कहा कि x में 8/17 से भाग करो, इसका मतलब क्या होता है? x गुणे 17/8। ठीक है, तो बाबू उत्तर में अंतर कितने का? 225 का। अब बट्टा में गुण्य में अंतर, एगो 8/17 है तो इसको उल्टेंगे तो 17/8। बस एग्जाम में आएगा तो ऐसे करना, बस दिमाग में रख, सोच लो। 17/8 माइनस 8/17, 225। 17 17 289 में 64 घटाओ, ये भी 225 होगा लगता है। 17 8 136, 136 कट के ऊपर गया, 225 225 कैंसिल। उत्तर कितना आएगा? 136। ठीक है, बयालीस वृक्षों वाले एक बगीचे में 3/7 पेड़ नीम के हैं और शेष आम के हैं। आम के पेड़ों की संख्या बताइए। 3/7 पेड़ नीम के हैं तो आम वाले कितने बचे? 4/7। 4/7 बचे तो 42 के 4/7 भाग निकाल लो। 24 को पेड़ किस चीज के बचे? आम के। 3/7 पेड़ नीम के तो बचे कितना? 4/7 पेड़ आम के। टोटल कै गो पेड़ हैं? 42 का 4/7 निकाल देंगे, 24 को। एक जमीन का 1/7 का 1/4 का मान 30,000 रुपया है। जमीन के 8/35 भाग का मूल्य बताइए। जमीन माना कि 100 रुपया, उसके 1/7 भाग के 1/4 भाग का मान है 30,000 रुपया। नहीं जी, तो पूरा भाग के मान 30,000 गुणे 7 चौके 28। 30,000 गुणे 28 ये पूरे जमीन का दाम हो गया। लेकिन पूरे जमीन का दाम हमको नहीं निकालना है, जमीन के 8/35 भाग का दाम निकालना है। तो 8 में 35 से गुणा कर देंगे। 7 चौके 28, 7 5 35। 5 से कै बार में कटेगा? 6000 बार में। 6 चौके 24, 4 8 32, 6 का 138, 192। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में वितरित करता है। पहले बेटे को आधा झुंड, दूसरे को चौथाई, तीसरे को 1/5। पहला को आधा, दूसरे को चौथाई, तीसरे को 1/5। तो 20 हो गया। दूध है 20, 4 5 20, 5 चौके 20। तीनों के मिलके कितना भाग मिल गया बाबू? 19/20 भाग। 3 को बेटा ले लिया तो चौथा के मिला कितना? शेष जो बचेगा वही ना, 1 माइनस 19/20। शेष कितना बचा? 1/20 भाग चौथा को मिला तो चौथा को कितनी गाय मिला? 7। पूरा का मान बता देंगे, यानी पूरा कितनी गाय हैं? 140। ये तीनों को मिला के 19/20 भाग मिला तो शेष बचा 1/20 भाग, जिसका मान कितना है? 7। तो पूरा के मान कितना बचो? 140।
चलो, एक महिला अपने टोकरी के कुल अनार का आधा कहा है अपने खुद से रहा। एक महिला अपने टोकरी के कुल अनार का आधा और एक अनार पहले ग्राहक को बेचती है, दूसरे ग्राहक को शेष अनार का आधा और एक अनार बेचती है। उसी प्रकार तीसरे और चौथे ग्राहक को अपना अनार बेचती है। इस प्रकार अंत में उसके पास केवल एक अनार शेष बच गया। ज्ञात कीजिए आरंभ में कितने अनार थे। एगो महिला अनार बेच रही है। कैसे बेच रही है? पहला ग्राहक के पास गई और उसके पास जितना अनार था उसका आधा अनार दे दी। अब बोलिए एगो और ले लीजिए। जितना अनार था उसका आधा दे दी, ऊपर से एगो और दे दी। फिर चल दी दूसरा ग्राहक के पास। दूसरा ग्राहक के पास भी उसके पास जितना अनार बचा था उसका आधा गिन के दे दी। अब बोलिए एगो और ले लीजिए। इसी तरह से तीसरा और चौथा ग्राहक को दी और लास्ट में तुम्हारे पास एगो अनार लेके आ गई, तो बोलोगे मेरे लिए एक के अनार बचा। कहां कहां किसको किसको कैसे कैसे दे के आई हो बताओ। नहीं तो वो बताई कि देखिए चलिए ना, फलानवा को जो है ना, ये फलानवा को पहले हम आधा दिए से ऊपर से एगो दिए थे। हाँ तो हाँ, आधा दिए थे ऊपर से एगो दिए थे। अभी महिला के पास क्या एगो अनार है? तो कहेंगे जो ऊपर से दी थी पहले वो मांगो। ऊपर से एगो दी थी तो मांगेगी, तो अब कैगो हो गया उसके पास? दूगो। बोल रही कि आधा दिए थे, यानी दूगो से पहले कैगो था? 4 गो था। तो अब ना आधा दी है तो दूगो बचा है। दूगो उसके पास बचा है और ये आधा दे दिए, मतलब 4 गो था। कैगो था जी? तो 2 गुने 4। अब फिर लेके जाएंगे, अब क्या करा के दी थी? तो उसको दिए थे। उसको कैसे दी थी? तो उसको ऐसा ही दिए थे, ऊपर से एगो दिए थे। तो ऊपर से जो एगो दी थी वो मांगो। तो 4 गो है तो एगो मांगी, कैगो हुआ? 5 गो। और फिर बोलिए आधा दिए थे, यानी 5 गो तुम्हारे पास है तो 5 गो उसके पास होना चाहिए, यानी कैगो दी थी? 10 गो। यही काम 4 बार करेंगे। 10 + 1 गुणे 2 22। 22 + 1 गुणे 2। महिला कैगो अनार लेके चली थी? 46 गो अनार लेके चली थी। बांटते बांटते एगो बच गया। ठीक है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? इस तरह से फ्रैक्शन समाप्त हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन है ना अगला टॉपिक। कल क्लास लगेगा, आप लोग का छुट्टी नहीं है। सब बैच छुट्टी है, ये बैच लगेगा। यही टाइम जो आपका टाइम है, क्या सुबह यही टाइम रहेगा? सुबह में 9 से 11। CI 9 से 11 का बैच चलता है। फ्री बैच है, कोई भी आके क्लास कर सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास चलता है 9 से 11 सैटरडे संडे। जो जिसका इच्छा आके कर सकता है। टारगेट की तरह नहीं चलता, बढ़िया से चलता है 9 से 11।